दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉलीपार। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1974 में रिलीज हुई राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने साल 1974 में टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया था, इनमें से कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि साल 1974 में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन या फिर शशि कपूर किसकी फिल्मों ने की थी सबसे ज्यादा कमाई। तो बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजेश खन्ना के बारे में। तो दोस्तों राजेश खन्ना साहब की अगर बात की जाए तो साल 1974 में राजेश खन्ना साहब ने लगभग 6 फिल्मों में काम किया था, जिसमें प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम, आविष्कार, अजनबी और हम शक्ल जैसी फिल्में शामिल थी। प्रेम नगर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, रोटी 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, आपकी कसम 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, आविष्कार 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, अजनबी 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और हम शक्ल 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और राजेश खन्ना की साल 1974 में रिलीज हुई इन 6 की 6 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 9 करोड़ 55 लाख रुपए। चलिए अब अगर बात की जाए धर्मेंद्र साहब की, तो धर्मेंद्र साहब ने साल 1974 में लगभग 6 फिल्मों में काम किया था, जिसमें दोस्त, पत्थर और पायल, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, दो शेर और इंटरनेशनल क्रूक, ये 6 फिल्में शामिल थी। दोस्त 2.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, पत्थर और पायल 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, रेशम की डोरी 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, पॉकेट मार 95 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, दो शेर 75 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और इंटरनेशनल क्रूक बॉक्स ऑफिस पर डिसास्टर साबित हुई थी। और धर्मेंद्र साहब की साल 1974 में रिलीज हुई इन 6 की 6 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी लगभग 7.5 करोड़ रुपए। चलिए अब अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन साहब की, तो अमिताभ बच्चन साहब ने साल 1974 में लगभग 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, मजबूर, कसौटी और बेनाम जैसी फिल्में शामिल थी। रोटी, कपड़ा और मकान 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, मजबूर 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, कसौटी 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी और बेनाम 85 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और अमिताभ बच्चन की साल 1974 में रिलीज हुई इन चारों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 9 करोड़ 40 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए शशि कपूर साहब की, तो शशि कपूर साहब ने साल 1974 में लगभग 7 फिल्मों में काम किया था। रोटी, कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर, पाप और पुण्य, वचन, मिस्टर रोमियो, जीवन संग्राम और इंसानियत। रोटी, कपड़ा और मकान 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही थी, चोर मचाए शोर 3 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी, पाप और पुण्य फ्लॉप रही थी, वचन फ्लॉप रही थी, मिस्टर रोमियो फ्लॉप रही थी, जीवन संग्राम फ्लॉप रही थी और इंसानियत भी फ्लॉप साबित हुई थी। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो यहां पे अगर कायदे में देखा जाए तो राजेश खन्ना साहब ने साल 1974 में बाजी मारी है। इनकी 6 फिल्में रही, 9 करोड़ 55 लाख रुपए की कमाई रही। अब अमिताभ बच्चन साहब ने 4 फिल्में की, लेकिन इनकी जो रोटी, कपड़ा और मकान थी, जिसने 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, ये हकीकत में फिल्म थी मनोज कुमार साहब की। अमिताभ बच्चन साहब तो बस एक स्पेशल मेहमान के तौर पे इस फिल्म में थे। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे साल 1974 की कमाई की बात की जाए तो सोलो में राजेश खन्ना साहब ने यहाँ पर बाजी मारी है। लेकिन आपको दोस्तों इन चारों में किस अभिनेता की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी साल 1974 की, कमेंट में जरूर बताइएगा।